सैमसंग गैलेक्सी S8 की नई लाइव इमेजेस जो वो लीक होकर आई है और इस बार ये जो लीक हुई है ये इवन ब्लास्ट की तरफ से जो वो की गई है। Oppo अपना A57 सेल्फी सेंट्रिक फोन इंडिया के अंदर बहुत जल्दी जो वो लॉन्च करने वाला है। Google Pixel 2B एक बजट फोन गूगल की तरफ से ऑनलाइन जो वो स्पॉट हुआ है और फाइनली फेसबुक अपनी स्टोरीज फीचर ला रहा है जैसे कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में हमें देखने को मिलती है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। तो टेक न्यूज शुरू करने से पहले आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं कि मैं जो वो एक नया कैमरा लेने वाला हूं। जी हाँ, तो फाइनली हम जो वो कुछ अपग्रेड की बात कर रहे हैं। तो अब थोड़े कुछ दिनों में ही मैं एक अच्छा खासा कैमरा लेने वाला हूं और DSLR टाइप जैसा होगा निकॉन का मैं सोचा हूं लेने के लिए, जहां पे आपसे आपको मेरी वीडियो की क्वालिटीज में कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी और जो भी मैं अनबॉक्सिंग रिव्यूज करता हूं तो उसके अंदर भी आपको जो इंप्रूवमेंट मिलेंगी। तो बस अच्छी बात है कि अब अपग्रेड हो रहा है और भी उम्मीद है कि मैं अपने चैनल में कुछ ना कुछ नई चीजें अपग्रेड करता रहूंगा। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे ही जो अपग्रेड करते रहेंगे। साथ में मैंने Xiaomi Mi Max Prime का भी मैं सोचा कि एक रिव्यू बना दूं, अनबॉक्सिंग कर दूं। अगर आपको देखना है, जो 20,000 रुपीज का फोन है, 120 GB की स्टोरेज है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा तो मैं उसका भी एक आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू जो वो दे दूंगा। तो पहली खबर में आप लोग को बता देते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S8 की लेटेस्ट लाइव इमेजेस यहाँ पे जो सामने आ चुकी है और इस बार ये इमेजेस जिसने लीक किया है वो है इवन ब्लास्ट। हमें पता है कि ट्विटर के ऊपर ईव लीक के नाम से जाने जाते हैं और इनकी जो लीक होती है वो 95% ऑलमोस्ट जो वो सही होती है। अब यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S8 की अगर ये लाइव इमेजेस हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें जो वो प्रीवियसली हुई थी, कुछ चीजें कंफर्म हो रही है और कुछ चीजें यहाँ पे जो वो डिसमिस भी हो रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं कि ये इमेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सामने की तरफ आप देखेंगे आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले दिखाई देता है जहां पे हमें होम बटन मिसिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि लेफ्ट और राइट के बिजल भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे के भी बिजल काफी कम हो गए और लेफ्ट और राइट के भी बिजल यहाँ पे एकदम से जो वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस रूमर थी कि होम बटन नहीं होगा, यहाँ पे ये जो वो कंफर्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S8 के अंदर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो पीछे की तरफ हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर जो वो दिखाई दे रहा है। काफी सारे चीजें जो सैमसंग गैलेक्सी S8 से रूमर आए थे, लेकिन ये इमेज जो है वो काफी सारी चीजों को कंफर्म कर रहा है। 3.5 mm ऑडियो जो भी हमें इसमें जो वो देखने को मिल रहा है। इवन ब्लास्ट ने ये कहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S8 5.8 इंच और 6.2 इंच के फोन के वेरिएंट में आ सकता है। मार्च 29 को ये फोन जो वो लॉन्च होगा और अप्रैल 21 से ये जो सेल पे जाने वाला है। इतनी ज्यादा डिटेल्स जो इवन ब्लास्ट ने यहाँ पे बताई है। 58,000 रुपीज से प्राइसिंग स्टार्ट होगी और जो हायर वेरिएंट है उसकी 65,000 रुपीज तक का जाएगी। दो वेरिएंट में जो सैमसंग के फोन आने वाले हैं, अब देखते हैं कितने हद तक ये सच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इवन ब्लास्ट की जितनी भी जो लीक्स होती है वो ज्यादातर जो वो सही होती है। तो हम जैसे कि कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, तो यहाँ पे आइडिया चला जियो की चाल। जी हाँ, तो आइडिया अपने कुछ आइडिया सूट एप्लीकेशन जो वो लॉन्च करने वाला है कंपेयर टू जियो के, जहाँ पे हमें पता है कि जियो के अंदर जियो टीवी, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा वगैरह में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 30 जनवरी को आइडिया ने जो वो मीडिया को इन्विटेशन भेजना शुरू कर दिया है और वहां पे ये सारे एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला है, जहां पे आप देखेंगे तो आइडिया मूवीज, टीवीज, म्यूजिक और गेमिंग एप्लीकेशन भी आइडिया से रिलेटेड जो वो लॉन्च करने वाला है। तो जो लोग आइडिया के सिम कार्ड यूज करते हैं तो उनकी तरफ से आइडिया को ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अब ये फ्री होगा नहीं होगा हमें कुछ मालूम नहीं, इसके अंदर आपको अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा। ऐसा आइडिया ने भी फिलहाल कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जियो में तो हमें अब तक सारी चीजें तो फ्री ही देखने को मिल रही है। लेकिन आइडिया ने भी अब यहाँ पे जो वो जियो के कदम पे चलना शुरू कर दिया है। एयरटेल और वोडाफोन का तो मुझे पता नहीं, उनका तो ऑलरेडी शायद होगा, लेकिन आइडिया भी जो वो आ चुका है। अब देखते हैं कि आइडिया को ये आइडिया कहां से आया और ये आइडिया जो वो कितना चलता है, क्योंकि अगर आइडिया तो Oppo अपना सेल्फी सेंट्रिक फोन जो वो इंडिया के अंदर 3 Feb को जो वो लॉन्च करने वाला है A57। जी हाँ, ये जो फोन है प्रीवियसली उन्होंने नवंबर में चाइना के अंदर लॉन्च किया था। प्राइसिंग रखी थी 16,000 रुपीज। यहाँ पे ये फोन की हाईलाइटिंग पिक्चर की बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी इसमें जो वो मिलता है। रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Android 6 आउट ऑफ द बॉक्स आता है। स्नैपड्रैगन 435 का प्रोसेसर है। आपको 3 GB की रैम मिलती है। 5.2 इंच की आपको HD की डिस्प्ले मिलती है। आपको यहाँ पे 32 GB की स्टोरेज मिलती है और 2900 mAh की आपको बैटरी मिलती है। 15,000 रुपीज के नीचे रखता है तो शायद से दूसरे फोन से ये कंपीट कर सकता है। अगर Oppo फिर से अपनी जात पे गया तो Oppo को मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा और फिर वही हमको क्या होगा, कुछ नहीं। Google Pixel 2B नहीं 2B, जी हाँ, तो Google Pixel 2B एक बजट फोन जो वो बताया जा रहा है कि गूगल जो वो लॉन्च करने वाला है, क्योंकि Google Pixel के फोन्स लॉन्च हुए थे। और आप लोगों को एक और चीज बता रहा था कि Google Pixel के जब फोन लॉन्च हुए थे अक्टूबर 2016 में, अभी तक का Google Pixel के 50,000 फोन भी जो वो नहीं सोल्ड हुए थे, क्योंकि इंडिया के अंदर हमें पता है कि इसकी प्राइसिंग उन्होंने जो वो काफी ज्यादा रखी थी। अब बताया जा रहा था कि Google Pixel 2 करके एक फोन गूगल लॉन्च करने वाला है जिसके अंदर बेटर प्रोसेसर, बेटर रैम, बेटर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे Google Pixel 2B करके एक फोन आने वाला है जहां पे वो
बजट सेगमेंट में गूगल जो है लॉन्च करने वाला है। आप बजट सेगमेंट की बात करते हैं तो ये गूगल है भाई, ये माइक्रोमैक्स नहीं है। इसकी प्राइसिंग भी 20,000 रुपीज से ही जो स्टार्ट होने वाली है। आप देखते हैं कि गूगल पिक्सल 2B जो वो आता है तो क्या नया कुछ लेके आता है, और इंडियन मार्केट में आता है तो गूगल पिक्सल 2B को कितने लोग खरीदते हैं, और देखते हैं कि अगर मैं भी खरीदूंगा तो 2B यानी कि आप लोगों को भी बता दूंगा, इसका एक रिव्यू भी जो दे दूंगा। तो HMD ने यहाँ पे काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं नोकिया 6 से रिगार्डिंग, और आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि नोकिया 6 का व्हाइट वेरिएंट जो वो प्रीवियसली रूमर्ड हुआ था कि आने वाला है, और फिलीपींस के मार्केट में भी बताया जा रहा था लजाडा के नाम से जो रिटेलर है जो उसको सोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे HMD ने अब फाइनली जो वो कंफर्म कर दिया कि नोकिया 6 का कोई भी जो वो व्हाइट वेरिएंट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब जो ये सुनते ही लजाडा ने वहां से वो फोन को हटा दिया है। अब मुझे पता नहीं वो कौन सा फोन सोल्ड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे HMD ने फिलहाल के लिए कंफर्म कर दिया कि सिर्फ ब्लैक वेरिएंट जो है वो नोकिया के यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नोकिया 6 के अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो नोकिया 6 बोला जा रहा है कि सिर्फ चाइना के एक्सक्लूसिव है। ऑल ओवर द वर्ल्ड नोकिया 6 का कोई भी वेरिएंट जो वो लोग अवेलेबल नहीं करेंगे, ऐसा HMD ने यहाँ पे जो वो कंफर्म कर दिया है। तो काफी सारे रूमर्स आ रहे थे नोकिया 6 के व्हाइट से, नोकिया 6 के अवेलेबिलिटी से, तो HMD ने यहाँ पे फाइनली कंफर्म कर दिया है। तो MWC से मुझे याद आ गया, तो आप लोगों को बता रहे थे कि MWC 2017 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जिसको जो वो बिगेस्ट मोबाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड बोलते हैं, जहाँ पे सारे कंपनीज अपने मोबाइल को अनवील करते हैं। यहाँ पे पहले हमें पता था कि सैमसंग जो वो अपने फोन्स कुछ जो वो वहां पे मना किया था कि मैं लॉन्च नहीं करूंगा, जो कि गैलेक्सी S8 था। अब यहाँ पे Xiaomi ने भी अपना कदम यहाँ पे पीछे कर दिया और कहा है कि Xiaomi अपने कोई भी मी के फोन्स फिलहाल के लिए MWC के अंदर जो वो अनवील नहीं करेगा, जिससे ये हमारी आंखें खुल रही है। हमें पता था कि Xiaomi का Mi 6 जो वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे Xiaomi और सैमसंग मोस्ट पॉपुलर मैन्युफैक्चरिंग में कहूंगा कंपनी है, जो लोग ने कदम पीछे कर दिया और कहा है कि हम हमारे फोन जो MWC के अनवील नहीं करेंगे, बल्कि एक सेपरेट इवेंट जो वो हेल्ड करेंगे, वहां पे हमें Xiaomi और सैमसंग के फोन अलग से जो वो देखने को मिल सकते हैं। तो स्नैपचैट स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज और अब फाइनली फेसबुक स्टोरीज। जी हाँ, सबसे पहले स्नैपचैट के अंदर हमें फीचर देखने को मिलता था स्टोरीज वगैरह का, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे आया, और इंस्टाग्राम पे तो मैं देखूंगा बहुत चल रहा है, जो देखो अपनी स्टोरी डाल रहा है। जब भी मैं अपने इंस्टाग्राम के होम पेज पे जाता हूं तो काफी सारे लोग अपनी स्टोरीज डालते हैं। मैंने अभी तक अपनी स्टोरीज डाला नहीं, मुझे पता नहीं क्यों। खैर, फेसबुक अपना एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है फेसबुक स्टोरीज के नाम से, जो कि आयरलैंड में टेस्ट हो रहा है, और धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फीचर आने वाला है, जहां पे आप फेसबुक के ऊपर भी अपने जो स्टोरीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, तो फेसबुक एप्लीकेशन के जरिए होगा, मैसेंजर के जरिए होगा, फिलहाल के यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी फेसबुक स्टोरीज का भी फीचर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर अब जो वो फेसबुक पे है कंपेयर टू इंस्टाग्राम पे। आप देखते हैं कि फीचर आता है तो इंडिया में कब आता है, एंड्रॉइड और iOS के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आने वाला है, आएगा तो आप लोगों को बता देंगे, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता चलेंगे, क्योंकि आप लोग सभी जो वो फेसबुक यूज करते हैं। फाइनल टेक न्यूज ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज में आप लोगों को बता रहे थे कि काफी सारी जगहों पे व्हाट्सएप पे रूमर्स आ रहे हैं कि व्हाट्सएप पे जो भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगर हम किसी से चैट करते हैं तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है कि हमने उस चैट का जो वो स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे ये रूमर्स अब जो वो व्हाट्सएप ने डिसमिस किया, बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी अपडेट हमने नहीं लाया और ना ही फ्यूचर में लाने वाले हैं। यहाँ पे काफी सारी जगहों पे रूमर्स आ रहे थे, लोग टेंशन में आ रहे थे कि जब व्हाट्सएप पे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो सामने वाले पर्सन को नोटिफिकेशन चला जाता है कि इस पर्सन ने आपके चैट का स्क्रीनशॉट लिया है, यानी कि इन अदर वर्ड्स में कहूं तो आपका भांडा यहाँ पे जो वो फूट रहा है, ऐसा कैसे बताया जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, आपको जितना चाहे स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, किसका भी भांडा फोड़ना फोड़ दीजिए, और खुद का भी फोड़ना है तो आपका खुद का नहीं फूटेगा, सामने वाला जब आपका स्क्रीनशॉट लेगा तो आपका फूट जाएगा। आइडिया को आइडिया मिला, आइडिया को जियो भाया, आइडिया ने अपनी एप्लीकेशन लाया। ये आइडिया नहीं है दोस्त, ये है चोरी। तो आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है, और उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज लाता रहूंगा, और ऐसे ही आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, इसी तरीके से सपोर्ट करिए। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले, तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आइडिया आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा।